जय श्री कृष्णा मित्रों। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। जिसने भी इस पर जन्म लिया है उसे इस पृथ्वी को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा 24 घंटे के बाद वापस अपने घर लौट कर आती है? और अगर घर लौट कर आती है तो वह कितने दिनों तक घर पर रहती है? और आखिर मरने के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? मरने के बाद शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्यों 13वें दिन 13वीं मनाई जाती है? आखिर मरने के बाद आत्मा कहां जाती है और आत्मा के साथ क्या होता है? तो क्या हमारे मरने के बाद हमारा वजूद खत्म हो जाता है या फिर हम किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? आखिर वह क्या चीज है जो हमें होश हवास से भरपूर एक नायाब इंसान बनाती है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या मौत ही हमारा अंत है? मृत्यु के समय जितना कष्ट शरीर को होता है, क्या उतना ही कष्ट आत्मा को भी सहना पड़ता है? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हमारे वजूद से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकामयाब रही है। लेकिन इन सभी रहस्यों और सवालों के जवाब हमारे गरुड़ पुराण और भगवत गीता जैसे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों में इंसान के जन्म और मृत्यु से जुड़े रहस्यों को उजागर किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, गहन विचार चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मृत्यु होने के बाद आत्मा मृत शरीर को कैसे छोड़ती है और क्या शरीर को छोड़ते समय आत्मा को कष्ट होता है। मृत्यु के समय जितना कष्ट शरीर को होता है, क्या उतना ही कष्ट आत्मा को भी सहना पड़ता है? मृत्यु के समय शरीर को जितना कष्ट पहुंचता है उस कष्ट की तुलना संभव नहीं है। मृत्यु के समय मिलने वाले कष्ट की तुलना जीवन में मिलने वाले किसी भी बड़े से बड़े कष्ट से भी नहीं की जा सकती। प्यारे साथियों, हमारा शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को हमारे आंतरिक शरीर से जोड़ने वाली है वस्तु है आत्मा। इसलिए आत्मा को इस लोक और परलोक के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। प्यारे भक्तों, धर्म ग्रंथों, पुराणों और धार्मिक शास्त्रों में लिखित तथ्यों के अनुसार आत्मा अमर है और यह केवल शरीर का परिवर्तन करती है, जिसे पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं से समझा जा सकता है। इस विषय में भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य जगत में पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हालांकि मृत्यु के समय आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को कष्टदायक माना जाता है, मगर यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। धर्म ग्रंथों में इस विषय पर कहा गया है कि जो इंसान जीवित रहते हुए कोई पुण्य नहीं करता और हमेशा दुष्कर्म में अपना समर्थन देता है, उस व्यक्ति की आत्मा को शरीर त्यागते समय बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों में आत्मा के शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण चक्र के रूप में बताया गया है, जिसमें आत्मा दोबारा जन्म के बाद अपने कर्मों के फल को सहन करती है, मृत्यु को प्राप्त होती है और दोबारा पिछले कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाती है। पवित्र आत्माओं के लिए यह प्रक्रिया सरल और शांतिपूर्ण होती है, जबकि पापी आत्माओं के लिए यह प्रक्रिया कठिन और कष्टपूर्ण होती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान कई लोगों ने शरीर छोड़ने के अनुभव को शांतिपूर्ण और प्रकाश की ओर जाने वाला बताया है, जबकि कुछ लोगों ने अपने अनुभव को डरावना और कष्टदायक भी बताया है। विज्ञान के अनुसार यह अनुभव व्यक्ति की मानसिक स्थिति और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करते हैं।
इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में आत्मा को मिलने वाले कष्ट में कर्म की भूमिका को ही आधार माना गया है। आत्मा इतनी आसानी से शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि इतने समय शरीर में रहने के बाद आत्मा का शरीर के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाता है और आत्मा को भी शरीर की आदत पड़ जाती है। मरने के बाद आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास खड़ी रहती है और चिल्लाती रहती है। ये सब इंसान को महसूस होता है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता और सिर्फ शोर सुनता रहता है। ये आवाजें इंसान को शोर जैसी सुनाई देती हैं। आत्मा हर एक घर वाले से बात करने की कोशिश करती है और उन्हें अपनी बात बताना चाहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आखिर में मुख से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि जैसे कर्म होते हैं वैसे ही आत्मा निकलती है। अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी आत्मा बड़ी आसानी से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती है। वहीं अगर कोई बुरा इंसान है या दूसरों के साथ बुरा करता है तो उसकी आत्मा बड़ी तकलीफों का सामना करके बाहर निकलती है और उसके शरीर को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि कई लोग मरने से पहले बहुत बेचैन और परेशान हो जाते हैं और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। यह सब आत्मा के शरीर से निकलने की वजह से होता है। ये थीं धर्म ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में बताई गई जरूरी बातें। साथियों, अब हम आपको रिसर्च में पाई गई कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आत्मा अपने पुनर्जन्म के कर्मों का फल पाती है, किंतु पुराणों में एक और चीज का उल्लेख मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान महसूस करता है। जब बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह सांसारिक और मोह का अभ्यस्त होता जाता है। हर चीज जो उसे जीवन में मिलती है या वह खुद बनाता है और उससे मृत्यु आने तक जुड़ाव महसूस करता है। मोह में लिप्त हर इंसान की यही कहानी है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर इंसान के जीवन में दैविक प्रेरणा से कम 3 अवसर जरूर आते हैं जब इंसान सांसारिक से मुक्ति महसूस करता है। चाहे यह अवसर दुख के कारण आया हो, चाहे खुशी के कारण आया हो, चाहे भक्ति के कारण हो या फिर कोई वास्तविक अनुभव हो, जो कोई व्यक्ति उस क्षण सांसारिक को छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ जाता है तो दैवीय शक्ति भी उसका सहयोग करती है। लेकिन संसार से हमारा मोह इतना अधिक होता है कि हम उस क्षण को समझ नहीं पाते और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में खुद ही बाधा बन जाते हैं। इसलिए जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा को भी उसके कर्मों के हिसाब से ही कष्ट मिलता है। कई बार यह कष्ट इतना अधिक होता है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर के मोह में और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वह बार बार अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती भी रहती है जब तक यमदूत उसे ले नहीं जाते। इसीलिए धर्म ग्रंथों में शरीर के साथ साथ आत्मा के कष्ट को भी उतना ही गहरा दुख बताया गया है जिसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। प्यारे साथियों, हर कोई यह जानता है और मानता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान को मौत भी एक बार ही मिलती है। इसीलिए मौत का नाम सुनते ही लोगों के रोगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक मौत ही ऐसी चीज है जो कि सारे रिश्ते नाते एक ही पल में तोड़ देती है। जब इंसान मरता है तो मरने से पहले अपने बचपन से लेकर अब तक की पूरी जिंदगी देख लेता है, वह भी सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ये 7 मिनट उसके लिए एक फिल्म की तरह होते हैं जिसमें वह अपने जीवन से जुड़ी हर याद को देखता है जिसे उसने जिया है और तब जाकर उसे मौत आती है। ये बात हकीकत है और वैज्ञानिकों ने भी इस बात का दावा किया है कि मरने से पहले इंसान को यह सब एक सपने की तरह दिखाई देता है। इसे देखकर इंसान को ऐसा लगता है जैसे वह अपनी पिछली जिंदगी में वापस पहुंच गया हो। यह सब देखने के बाद उसका दिमाग एकदम बंद हो जाता है, जिसके बाद दिमाग में कोई हलचल या सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती और फिर इंसान की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद इंसान का शरीर एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर सख्त हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? यह जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत के कुछ वक्त पहले ही इंसान के शरीर में हरकतें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। इंसान को यह एहसास हो जाता है कि अब उसका जीवन खत्म होने वाला है और इसलिए उसका धरती से कनेक्शन यानी अर्थ सोल चक्र कनेक्शन टूट जाता है। उसका धरती से कोई भी संबंध नहीं रहता है। इसी वजह से मरने के बाद इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है। यही कारण है कि मरने के बाद आत्माएं जमीन पर नहीं रहकर हवा में उड़ने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इंसान के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाता है तो उस पर दूसरी बाहरी शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, यानी भूत प्रेत उस शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और पूरी तरह से वह शरीर उस बुरी आत्मा के वश में हो जाता है। इसलिए रात के समय में मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता और नहीं दिन के समय में। प्यारे साथियों, अब बात करेंगे आत्मा के वापस घर लौटने की। मृत्यु के बाद यमराज यमलोक से अपने 2 यमदूत को मृतक की आत्मा लाने के लिए भेजते हैं। ये 2 यमदूत सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटे में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। उधर यमलोक में उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है और उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। लेकिन उसे स्वर्ग या नरक भेजने से पहले 24 घंटे बाद यमदूत आत्मा को उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहकर भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा वापस आकर अपने परिजन को जब रोते बिलखते देखती है तो वह मृत आत्मा भी उन्हें देखकर दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। आत्मा उनको समझाने और शांत करने का प्रयास करती रहती है, लेकिन इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होता क्योंकि आत्मा अत्यधिक सूक्ष्म होती है। उसे ना तो कोई देख पाता है और ना ही किसी को उसकी अनुभूति होती है। आत्मा अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। यह देखकर वह आत्मा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। इसी के साथ गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदी रहने के कारण वह आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और अपने जीवन के पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। अब बात करते हैं पिंडदान की। 13वीं तक पिंडदान क्यों नहीं किया जाता और इससे आत्मा को क्या फायदा होता है? ऐसा कहा जाता है कि जब यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर वालों के पास छोड़ जाते हैं तो आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह बहुत कुछ झेल कर आई होती है। उसके अंदर इतनी शक्ति और ताकत नहीं रहती कि वह मृत्यु लोक से दोबारा यमलोक तक का सफर 1 साल में कर पाए। इसीलिए गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक आत्मा के लिए जो पिंडदान किया जाता है वह प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित हो जाता है। उसके प्रथम 2 भाग से अतिवाहक शरीर, तीसरे भाग से यमदूत और चौथे भाग से मृतक स्वयं तृप्त होता है। 9 दिन और रात्रि में वह शरीर अपने अंगों से युक्त हो जाता है। प्रथम दिन के पिंडदान से प्रेत के सिर भाग का निर्माण होता है। दूसरे दिन के पिंडदान से उसके कान, नेत्र और नाक की उत्पत्ति होती है। तीसरे दिन के पिंडदान से क्रमशः कंठस्कंद, बाहु एवं वरकस्थल। चौथे दिन के पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदाभाग तथा 5वें दिन के पिंडदान से जानु, जांग और पैर बनते हैं। इसी प्रकार 6ठे दिन के पिंडदान से सभी मर्मस्थल, 7वें दिन की पिंडदान से नाड़ी समूह, 8वें दिन के पिंडदान से दांत और लोंग तथा 9वें दिन के पिंडदान से वीर्य एवं 10वें दिन के पिंडदान से उसके शरीर में पूर्णता आ जाती है और उसे भूख प्यास का आभास होने लगता है। इस प्रकार 10 दिनों तक पिंडदान के बाद 11वें दिन घर की शुद्धि की जाती है। ऐसा करने से आशौच कर्म समाप्त हो जाता है। 11वें दिन और 12वें दिन जो श्राद्ध किया जाता है उससे प्रेत स्वयं भी भोजन प्राप्त करता है।
13वें दिन 13वां श्राद्ध किया जाता है, जिसे 13वीं कहते हैं। इस प्रकार आत्मा के अलग अलग शरीर के अंगों की रचना होती है। ऐसे ही 13 दिनों तक पिंडदान करने से आत्मा यमलोक जाने के लिए योग्य हो जाती है। जब आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर जाती है तो उसे 1 साल का समय लगता है। इतने लंबे सफर के लिए 13 दिनों तक जो भी पिंडदान या क्रियाकर्म किए जाते हैं वे उसके लिए भोजन जैसे होते हैं। साथियों, अगर किसी के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा को भूखा रहकर ही यमलोक की यात्रा को पूरा करना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे यमलोक के रास्ते में भोजन नहीं मिलता है, और साथ ही 13वीं के दिन ऐसी आत्मा को यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान कष्ट उठाना पड़ता है। पिंडदान की मदद से ही आत्मा यमलोक का रास्ता पार कर पाती है, इसलिए पिंडदान करना बहुत जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बातें हमें कैसे पता। यह सुनने में भले ही एक परियों की कहानी लग रही हो, लेकिन यह सब सच है, क्योंकि मरने के बाद के रहस्यों का खुलासा खुद गरुड़ पुराण में किया गया है, जो एक अटल सत्य है। अब बात करेंगे मृत आत्मा की परलोक यात्रा की। यमदूत उस आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। अब यहां भी इंसान के कर्म उसका साथ देते हैं। कर्मों से ही तय होता है कि आत्मा को इनमें से किस मार्ग पर भेजा जाएगा। यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। साथियों, पहला मार्ग है आर्ची मार्ग। इस मार्ग को देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग, यानी यह नर्क की यात्रा के लिए होता है। यमदूत उन आत्माओं के साथ कठोर व्यवहार करते हैं जिन्होंने पाप किए होते हैं या दूसरों के बारे में हमेशा बुरा सोचा होता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। इस नदी में पानी नहीं होता, बल्कि भटकती हुई शक्तियां और भभकती हुई आग होती है। यहाँ इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। उसने जैसा कर्म किया है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। इसके बाद आत्मा को परलोक ले जाया जाता है, जहां यमराज उसके कर्मों का हिसाब करते हैं और चित्रगुप्त से उसके कर्मों का लेखा जोखा मांगते हैं। चित्रगुप्त के पास हर इंसान का पूरा हिसाब होता है, जिसे वे यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ भी कर्मों के हिसाब से ही सजा मिलती है। अगर कर्म अच्छे होते हैं और वह एक भली आत्मा होती है तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वह एक बुरी आत्मा है जिसने धरती पर बहुत से पाप किए हैं तो उसे नरक में फेंक दिया जाता है और वहां उसे नरक में दंडित किया जाता है। लेकिन पापी आत्मा की सजा पूरी हो जाने के बाद यमराज ऐसी आत्मा को वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। वहीं अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अनेक अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। ऐसे ही कुछ समय पहले एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। उसे 2 यमदूत उठाकर अपने साथ ले गए थे। इस शख्स ने बताया कि जब मेरी आत्मा को शरीर से खींचा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुलायम कपड़े को कांटों पर से खींचा जा रहा हो। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद मुझे परलोक ले जाया गया। रास्ते में एक नदी आई जिसमें बहुत आग और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मुझे उस नदी को पार करने के लिए कहा गया। अगर मैं उसे पर नहीं करता तो यमदूत मुझे मारने लगते। मैंने बड़ी मुश्किल से उस नदी को पार किया और फिर मैं परलोक पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ा दरवाजा था। दोनों यमदूत बाहर रुक गए और मुझे अंदर भेज दिया गया। सामने यमराज बैठे थे। उनकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने यमदूत से पूछा, इसे क्यों लाए? इसका अभी समय नहीं आया है। फिर मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया।
जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर वालों के बीच था। यह एक सच्ची घटना है जो आज से ठीक 10 साल पहले पूर्ण सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। ये केवल एक घटना नहीं है, बल्कि साल दर साल ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। न जाने कितने लोग मौत को छूकर वापस आ जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब वह मरे थे तो वह कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच गए, जहां अलग ही रोशनी थी। वहां कुछ अलग लोग थे जो उनसे कह रहे थे, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। ऐसे ही कई लोग हैं जिनका कहना है कि मरने के बाद उन्हें अलग सी चमक और खुशी का एहसास होता था, साथ ही उन्हें बहुत प्यार भी मिलता था। प्यारे साथियों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। इसके साथ ही आपने देखा कि आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग या नर्क में स्थान मिलता है। आइए जानते हैं कि आत्मा के बारे में दूसरा दृष्टिकोण क्या कहता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा अमर होती है और शरीर छोड़ने के बाद भी उसका एक सफर होता है। इस सफर के दौरान आत्मा अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के इन 13 दिनों का महत्व और इन 13 दिनों में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। यह ज्ञान केवल एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि जीवन में किए गए कर्मों का वास्तविक प्रभाव और उनके परिणामों पर आधारित है। पहला दिन मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से अलग होती है। यह समय बहुत ही संवेदनशील और पीड़ादायक होता है, जहां आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़ती है और सूक्ष्म रूप में अस्तित्व बनाए रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार की पीड़ा महसूस करती है। इस दिन आत्मा शरीर के प्रति एक गहरा लगाव महसूस करती है, लेकिन उसे यह समझ में आता है कि अब उसका भौतिक शरीर हमेशा के लिए छूट चुका है। आत्मा के इस अवस्था में रहते हुए उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जीवन भर जिस शरीर के साथ वह जुड़ी रही, अब वह उससे अलग हो चुकी है। आत्मा अब अपने अगले सफर के लिए तैयार होती है, जो उसके कर्मों के आधार पर सुख या दुख से भरा हो सकता है। यहां यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अगले पड़ाव की शुरुआत है। दूसरे दिन आत्मा धीरे धीरे भौतिक जगत से दूर होती जाती है। आत्मा अभी भी इस संसार से जुड़ी रहती है, लेकिन अब वह संवाद करने में अमर्थ होती है। उसे अपने प्रियजनों की ओर एक अजीब सा आकर्षण होता है, लेकिन अब वह उन्हें छू या महसूस नहीं कर सकती। आत्मा यह देख सकती है कि उसके परिजन उसकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। यह आत्मा के लिए एक भावनात्मक समय होता है, जहां वह अपने प्रियजनों के दुख और पीड़ा को देख सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। इस अवस्था में आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसने अपने भौतिक शरीर और अपने जीवन का अंत कर दिया है। यह वह समय होता है जब आत्मा अपने पूरे जीवन के दौरान किए गए अच्छे और बुरे कार्यों पर विचार करती है और उसे उन कर्मों के परिणामों का आभास होता है। तीसरे दिन गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का शरीर से संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाता है, खासकर जब शवदाह या अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का विशेष महत्व है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा आत्मा को शरीर से मुक्ति मिलती है। आत्मा देखती है कि उसका शरीर जलाया जा रहा है और उसे यह एहसास होता है कि अब उसके भौतिक अस्तित्व का अंत हो चुका है। यह दिन आत्मा के लिए एक निर्णायक मोड़ होता है, जहां वह भौतिक जगत से पूरी तरह अलग हो जाती है और अपनी आत्मिक यात्रा की ओर अग्रसर होती है। शवदाह के साथ ही आत्मा का यह बंधन समाप्त हो जाता है और अब वह अपने कर्मों के आधार पर अपने अगले लोक की ओर यात्रा करने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार चौथे और पांचवें दिन आत्मा दो मार्गों में से एक का चयन करती है, पितृलोक या प्रेतलोक। पितृलोक वह स्थान है जहां पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे पितृलोक में स्थान मिलता है, जहां उसे शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। पितृलोक में आत्मा को अपने पूर्वजों के साथ रहने का अवसर मिलता है और वहां उसे न केवल शांति प्राप्त होती है, बल्कि उसे अपने अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है।
दूसरी ओर यदि आत्मा के कर्म नकारात्मक या पापपूर्ण होते हैं तो उसे प्रेत लोक में भेज दिया जाता है। प्रेत लोक वह स्थान है जहां आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। छठे दिन आत्मा परलोक की यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय आत्मा अपने कर्मों का फल भुगतने की दिशा में बढ़ती है। इस दिन आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया। आत्मा को अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिससे उसे अपने कर्मों के प्रभाव का एहसास होता है। इस समय आत्मा अत्यंत बेचैन होती है, क्योंकि उसे अपने जीवन में किए गए पापों और पुण्यों का सामना करना पड़ता है। आत्मा यह अनुभव करती है कि उसने जीवन में जो कुछ भी किया वह अब उसके साथ है और उसका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं गया। 7वें और 8वें दिन आत्मा के कर्मों का गहन मूल्यांकन किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को उसके जीवन के सभी कर्मों का परिणाम बताया जाता है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग या पितृलोक में स्थान मिलता है। वहां आत्मा को सभी सुख सुविधाएं और शांति प्राप्त होती है। आत्मा को अच्छे कर्मों के आधार पर देवताओं के साथ रहने का अवसर मिलता है और उसे दिव्य अनुभव होते हैं। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए होते हैं तो उसे नर या प्रेत योनि में भेजा जाता है। नरक में आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जो उसके पापों के आधार पर होती हैं। 9वें दिन से 12वें दिन तक आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा आत्मा के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है, खासकर यदि उसके पाप अधिक होते हैं। यमराज के दरबार में आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को उसके जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म दिखाए जाते हैं। इस समय आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। यमराज आत्मा के सभी कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उसी के आधार पर आत्मा को अगले जन्म में किस योनि में भेजा जाएगा इसका निर्णय करते हैं। यह आत्मा के लिए एक निर्णायक समय होता है। 13वें दिन यमराज आत्मा का अंतिम निर्णय करते हैं और इस दिन आत्मा को यह तय किया जाता है कि उसे अगले जन्म में किस योनि में भेजा जाएगा या उसे मोक्ष प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा ने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया है तो उसे उच्च लोकों में स्थान मिलता है, जहां उसे शांति और आनंद प्राप्त होता है। अगर आत्मा ने पाप कर्म किए हैं तो उसे नरक या निचली योनियों में भेजा जाता है, जहां उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। 13वीं का दिन आत्मा के लिए एक निर्णायक समय होता है, जहां उसकी अगली यात्रा का मार्ग तय होता है। आत्मा या तो मोक्ष प्राप्त करती है या अगले जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। मृत्यु केवल एक अलगाव है, पूर्ण विनाश नहीं। मृत्यु शरीर की आदत है, आत्मा की नहीं। मृत्यु दर्दनाक नहीं है, मृत्यु का भय दर्दनाक है। मृत्यु केवल उस चीज का क्षणिक लोप है जिसे फिर से दूसरे रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। प्राचीन ऋषियों को पता था कि यह जन्म जीवन की अनंत धारा में एक मोड़ मात्र है। अपनी निरंतरता में जीवन की धारा कई मार्गों से गुजरती है और अंत में सागर से मिलती है। एक मार्ग से बाहर आना मृत्यु कहलाता है और दूसरे मार्ग से गुजरना जन्म कहलाता है। मानव जीवन के मामले में भी यही बात है। जन्म और मृत्यु के कई चक्रों के बाद जब हम कर्म के स्वनिर्मित बंधन से खुद को मुक्त कर लेते हैं तो हम अंततः मुक्ति और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। प्राचीन ऋषियों को पता था कि यह जन्म जीवन की अनंत धारा में एक मोड़ मात्र है। अपनी निरंतरता में जीवन की धारा कई मार्गों से गुजरती है और अंत में सागर से मिलती है। एक मार्ग से बाहर आना मृत्यु कहलाता है और दूसरे मार्ग से गुजरना जन्म कहलाता है। मानव जीवन के मामले में भी यही बात है। जन्म और मृत्यु के कई चक्रों के बाद जब हम कर्म के स्वनिर्मित बंधन से खुद को मुक्त कर लेते हैं तो हम अंततः मुक्ति और पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, वह विद्वान है जिसे जन्म और मृत्यु का रहस्य पता चल गया है। जब शरीर, इंद्रियां, चेतन मन और श्वास व्यक्तिगत आत्मा से अलग हो जाते हैं
तो इस अलगाव को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु केवल एक अलगाव है, पूर्ण विनाश नहीं। मृत्यु शरीर की आदत है, आत्मा की नहीं। मृत्यु दर्दनाक नहीं है, मृत्यु का भय दर्दनाक है। मृत्यु उस चीज का एक क्षणिक लोप है जिसे फिर से दूसरे रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। यह केवल लुका छिपी का खेल है जो उस बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी भ्रमित नहीं कर सकता जो खुद को और उससे परे देखना जानता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।